नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में पीएफएमएस पर एक पेमेंट वाउचर को बनाएंगे। ये जो भुगतान होगा वो डोंगल के माध्यम से होना है। तो यहाँ एक चीज जान लीजिए कि दो प्रकार के यूजर होते हैं यहाँ पर। एक होता है डीओ और एक होता है डीए। ये दोनों ही एडमिन आईडी से बनाए जाते हैं। तो जो डीओ होगा वो वाउचर को बनाएगा और जो डीए है उसके डोंगल से पेमेंट अप्रूव और सिग्नेचर हो, यानी सिंगल सिग्नेचर सिस्टम पीएफएमएस पर बनाया गया है। अभी जो डोंगल लगना है खास तौर पे पंचायती राज विभाग के जो एसडब्ल्यूएम हो या आरजीएससी योजना हो या 15वें वित्त आयोग का कुछ धनराशि को एक्सपेंडिचर करना है, तो उसका जो भुगतान है वो पीएफएमएस के माध्यम से होता है। तो कैसे उस वाउचर को बनाते हैं, आज की वीडियो में हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीओ ओपन करेंगे और वाउचर को बनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने डीओ को ओपन कर लिया है। अब चूंकि हमें वाउचर बनाना है तो हम लोग एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, वहां पर स्कीम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको आरजीएससी की पेमेंट करना है तो आप आरजीएससी की स्कीम सेलेक्ट करेंगे, और 15वें वित्त का करना है तो यूपी 139 इस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि चॉइस कह रहा है एजेंसी अकाउंट टाइप, तो आप यहाँ पर सेल्फ करेंगे क्योंकि आप भुगतान कर रहे हैं। फिर बैंक आपका जो इनरोल किया गया है वो आपका ऑटो आएगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो वन टाइम करना होता है। बैंक इनरोल करना होता है, डीएससी रजिस्टर करनी होती है, सिग्नेचरी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, कई और डीए डीओ आपको इनरोल करना पड़ता है एडमिन आईडी से। ये सारा काम आपका एडमिन आईडी से होता है। यहाँ तक कि जो फंड है, यदि एसएनए अकाउंट है तो जो सिंगल नोडल अकाउंट है वहाँ से जो लिमिट जारी की जाएगी तो ऑटो यहाँ पर फंड शो करता है। अगर एसएनए अकाउंट नहीं है तो आपको जो फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट और ये इसको उसमें दिखाना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पर पेमेंट एसएनए पेमेंट हो रहा है जो 15वें वित्त आयोग का है, 1% धनराशि का पेमेंट से हो रहा है। तो अब यहाँ पर कह रहा है एक्सपेंडिचर डन फॉर, किसके लिए कर रहे हैं, तो हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वेंडर के लिए कर रहे हैं। फिर वेंडर सेलेक्ट करने कह रहा है तो ये भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और पीएफएमएस में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर वेंडर पीएफएमएस पे रजिस्टर्ड है, किसी के द्वारा भी किसी एजेंसी में रजिस्टर्ड है, तो आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, उसे केवल आपको मैप करना पड़ेगा। तो आपको केवल उसको मैप करना है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने वेंडर को रजिस्टर और मैप कर रखा है। ये सारा जो वीडियो है वो एक अन्य वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पीएफएमएस में पेमेंट वाउचर कैसे बनाए, तो हम लोग पेमेंट वाउचर को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो लेटर है जो ऑर्डर है उसका विवरण, उसका नाम है, उसको हम लिख के दे रहे हैं। फिर अपलोड लगाना चाहिए, बिल्कुल अपलोड लगाना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है लेकिन उस अपलोड को लगाना चाहिए। अपलोड लगा दिया गया है। सैंक्शन डेट किस तारीख को वो ऑर्डर मिला था, आप सैंक्शन डेट लिखिए, पर जो जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं वो करंट डेट रहेगा। और यहाँ पर आपको पैसा शो कर जाएगा कि इस समय आपका जो अकाउंट है पीएफएमएस पर उस पर कितना पैसा है मौजूद है। अब आपको अमाउंट, जो पैसा आपको ट्रांसफर करना है उसको लिख दीजिए, नरेशन लिख दीजिए कि किस लिए है। फिर आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कंपोनेंट जो होता है स्कीम कंपोनेंट, तो अब आप स्कीम कंपोनेंट, तो चूंकि यहाँ पर एक मानदेय का भुगतान का वाउचर है तो 15वें वित्त से किया जा रहा है, तो हम लोग 15वें वित्त का जो टेक्निकल और एडमिन
कि चूंकि धनराशि है उसी का खाता है, तो उससे ही पेमेंट हमको करना है। तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा है नहीं, टेक्निकल और एडमिन पे क्लिक कर रहे हैं, और सैलरी एंड होनोरियम है क्योंकि मानदेय दे रहे हैं हम लोग। जब आप स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप इसमें आइए एक्सपेंसेस टाइप, तो यहाँ पर आप रेवेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। परसेंटेज, यदि आप उसमें कितना अमाउंट जो वाउचर लिखा है, जैसे हमने यहाँ 20,000 लिखा हुआ है, तो कितना करना चाहते हैं हम? 100% करना चाहते हैं। हमने 100% पे किया, वो पैसा शो कर गया। अब इस वाउचर को करना क्या है? ऐड करना है। हम लोग इस वाउचर को ऐड करेंगे। ऐड करेगा तो कुछ आगे प्रोसेस और आएगा। अब वो कह रहा है कि इस वाउचर को सेव करना है, तो हमको सेव करना है भाई। सेलेक्ट किया और इसको सेव किया, ओके कर दिया। अब नीचे पूछ रहा है कि जो एक्सपेंडिचर डिटेल है जो सेव हो गया है, इसको पेमेंट के लिए आगे बढ़ाना है। हमने यस कर दिया। अब आगे पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट टाइप मतलब कि किस प्रकार का ये पेमेंट है। दो प्रकार का पेमेंट होता है। एक तो आपका ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर होता है, और एक आपका पीपीए होता है। तो पहले पीपीए से होता था, आपका प्रिंट प्रीव्यू पेज निकलता था, उसमें दोनों लोगों के दस्तखत होते थे, ठीक है, क्योंकि डुअल सिग्नेचरी होता है डीए और डीओ का, दोनों का, और बैंक में लग जाता था। अब चूंकि ये जो भुगतान हो रहा है वो डोंगल से हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस स्कीम में हमने ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर को ले रखा है। इस इंस्ट्रूमेंट टाइप को सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अब पूछ रहा है क्या आप कोई डिडक्शन काटना चाहते हो। यदि आपको किसी प्रकार का डिडक्शन करना है तो यस करिए, और फिर डिडक्शन जो करना है उसको सबमिट करिए। यदि नहीं करना है तो नो करिए और कंफर्म कर दीजिए। अब आप जैसे ही कंफर्म कर देंगे तो वाउचर आपका बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसको सबमिट करो आगे के लिए, तो जैसे हम सबमिट कर देंगे तो वाउचर आपका फाइनल कंप्लीट हो गया और वाउचर आपका डीए की ओर पहुंच जाएगा। तो अगर अब हम इसको यहाँ से सबमिट कर रहे हैं तो वाउचर क्या होगा, देख रहे हैं ऊपर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर मैसेज देखिए, लिखा है सक्सेसफुली सेव्ड एंड सेव फॉर सबमिटेड, यानी वाउचर आपका प्रॉपरली बन गया है और डीओ से जो प्रोसेस है उसका हो गया है। अब ये सबमिट हो गया डीए के लिए, यानी अब इस वाउचर को अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन का जो ऑप्शन है वो डीए के पास मौजूद है। यदि कोई गलती हो जाती है तो डीए इस वाउचर को रिजेक्ट कर सकता है। तो अब डीओ का चूंकि काम हो गया तो मैं डीओ को ऑफ कर देता हूं, और फिर इसके बाद हम लोगों को डीए ओपन करना है। तो अब हम डीए ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डीए ओपन कर लिया है। तो अब डीए में चूंकि डीओ से वाउचर हम लोगों ने सबमिट कर दिया था, तो अब वो जो वाउचर है उसको हमें अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव या रिजेक्ट दोनों ही काम यहाँ से चेकर से हो सकते हैं, अर्थात डीए से हो सकते हैं। तो चूंकि उस वाउचर को हमें अप्रूव करना है तो हम लोग ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ट्रांजैक्शन में अप्रूव पे जाएंगे, सॉरी एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, और एक्सपेंडिचर के बाद हम लोग अप्रूव पे जाएंगे। तो जब हम लोग अप्रूव पे आएंगे तो स्कीम सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग ने 139 जो स्कीम है सेंट्रल फाइनेंस की, इसको था, और सर्च करेंगे। रिक्वायर्ड इसने कह दिया, सेल्फ था हमारा, बैंक अकाउंट था, और इसके बाद ये वाउचर हमारा आ गया, सबमिटेड आ गया। अब यहाँ पर लिखा लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर, तो यहाँ पर ये एक्चुअली हाइपर लिंक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया तो अप्रूव और रिजेक्ट के लिए आ रहा है, तो हम ये जो टैब है आपको अप्रूव रिजेक्ट का, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। रिमार्क मांग रहा है तो रिमार्क लिख दिया, हम लोग ओके कर दिया। यहाँ देखिए, चाहे रिजेक्ट करना हो तो रिमार्क लिखे, अप्रूव करना हो, अब यहाँ पर हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। सक्सेसफुली सेव फॉर
अप्रूव। तो अब क्या हो गया, ये जो वाउचर है वो अप्रूव्ड हो गया। अप्रूव्ड हो गया तो अब क्या करना है, अब इस पे हमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। देखिए कहाँ पर आएगा, ये ई पेमेंट पे आ जाएगा। ई पेमेंट में और फिर लिखा हुआ है डिजिटल साइन पेमेंट फाइल। ई पेमेंट में डिजिटली साइन पेमेंट फाइल, यहाँ पे क्लिक करें, स्कीम सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर देख रहे हैं फाइल अंडर प्रोसेसिंग है, ये लगभग 5 मिनट के आसपास लेती है। तो जैसे ही ये जब प्रोसेस हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पर लिखा है अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, इसमें क्लिक करेंगे, डोंगल लगाएंगे और वो आसानी के साथ पेमेंट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप डीओ से वाउचर बनाइए, बहुत आसान है वाउचर बनाना। आप उसके एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ऐड न्यू करिए, वाउचर बनाइए और इसके बाद उसको सबमिट करिए। सबमिट करेंगे तो वो डीए में आ जाएगा, डीए को ओपन करिए तो आप फिर एक्सपेंडिचर में जाइए, वहां से उसे अप्रूव करिए और देन ई पेमेंट में आकर डिजिटल साइन करिए। ये आपका केवल पेमेंट प्रोसेस है, लेकिन पेमेंट से पहले की कुछ गतिविधियां होती हैं। पेमेंट से पहले की कुछ गतिविधियां होती हैं जो आपको वन टाइम करना होता है। तो उसका जो वीडियो है मैं इसके पार्ट सेकंड पर बनाऊंगा। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी हुई है या आपको कुछ फायदा हो सकता है पीएफएमएस के विषय में, तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।